हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। बोला बात सही कि गलत है? काली से कोई नहीं करेगा, काली लड़की किसी को नहीं चाहिए। अच्छा वो खुद काला है, काला है क्या तवा का तल्ली है? लड़का तवा का तल्ली है, लेकिन उससे पूछिएगा ना कैसी चाहिए, बोला ब्यूटीफुल। बोला बात सही कि गलत है? बोलो। अरे सब गोरिये से शादी करोगे तो काली बच्चियों का क्या होगा, काली बहन का क्या होगा, काली लड़कियों का क्या होगा? सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो। हजरत बिलाल हबशी भी तो काला था। हजरत बिलाल हबशी, अरे भाई बोलो, हजरत बिलाल हबशी काला थे ना, लेकिन मोमिनों की जान है। एक शेर सुना दे हजरत बिलाल के ऊपर में। ढल के मुस्तफा के इश्क में, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो, दीनदारी देखो। इंशाअल्लाह अगर तुमने दीनदारी को देखा, नबी के हुक्म के मुताबिक उस लड़की के अंदर में दीनदारी देखा, इंशाअल्लाह तुम निकाह करो, शादी कर लो, उस लड़की का कदम तेरे घर पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। एक लड़का ऐसे ही छाट रहा था, फोटो दिखाता, रे ऐसे करेगा रे? बोला नहीं करेंगे। काहे नहीं करेगा? बोले ने दांत निकला हुआ, हटाई। एक राज कर भे रे? बोला नहीं करवा। बोला कने रे? बोले नाक के रोज हटाओ। एक राज कर भे रे? बोला नहीं करवा। कहना बोला लड़की का रोज है। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई। इसका जीजाजी बोला अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे नहीं होगी? बोला तुम्हारी उम्र 40 साल हो गई, अब कौन बेटी देगा? बोला जीजाजी, जीजाजी जानन ना है? वो नहीं। बोले जीजाजी आप जो आप देखिए, हम नहीं देखेंगे, अब आप जो देख लीजिएगा हम कर लेंगे। इसका जीजा बोला रुक बेटा तुमको ब्याह करवाते हैं। ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, निकाह करके ये लड़का बीवी को लाया। रात में रूम में गया, बीवी को देखा नहीं था, रात में कमरे में गया, बीवी घूंघट उठा गई, जो सलाम की वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी शायद इसको कोई बीमारी है क्या, बातों-चीत नहीं किया, पहले बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास था, आंख पे छींटा मारी। वो लड़की बोले अरे उठा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, अब उससे पहले बेहोश हो गए। वो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। वो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। खाली खूबसूरती देखोगे, इस धरती का सबसे हसीन जोड़ा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबसे खूबसूरत जोड़ा। और इससे भी हसीन जोड़ा, खूबसूरत जोड़ा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के वाले को, ये देखिए ये मेरी बेटी है। लड़की खूबसूरत थी, लड़का वाला बोला कि नहीं लड़की अच्छी है, हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दो।
बेटा संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था बोलो भाई, बोलो भाई, संस्कृत पढ़कर आया था। तो लड़का देखा, बोला कि अब्बा हम कर लेंगे, लड़की अच्छी है। तो लड़की वाला खुश हुआ कि मेरी बेटी का सेलेक्ट हो गया, बाप भी राजी बेटा भी राजी। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया, लड़की वाला बोला कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, बोलो। तो लड़का संस्कृत में बोला ना, बोला क्या बोल रहा भाई, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। तो उसके साथ में जो था बोला फिर पूछिए ना, संस्कृत में बोल रहा। तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना, बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये कभी ना बोल रहा कभी हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछिए। तो बेटा क्या लेगा, क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, समझ में नहीं आ रही बात। तो लड़का बोला यामाहा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मैंने एक आयत तिलावत करी, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर और अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला युहद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज तमाम बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोकती है, बचाती है। शर्त है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। आखिर क्या वजह है, हम लोगों को 20 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, 20 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते। यह नमाज बाज लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है, बुराई से नहीं रोक रही है, बेशर्मी से नहीं रोक रही है, झूठ से नहीं बचा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, तो पता यह चला कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसी के वजह है कि नमाज हमें फायदा नहीं पहुंचा रही। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है। वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। देखिएगा 100 का नोट जेब में है, 100 का नोट जेब में है, कुर्ता कपड़ा पतला है तो दिखाई देगा ना, बाहर से दिखाई देगा भाई। मस्जिद से निकला, अब दरवाजे मुलगिया मौलवी साहब चंदा करने वाले, सलाम अलैकुम, कहाँ से आए, बोले फला मदरसा से आए थे चंदा के लिए। मेरे पास नहीं, एक पैसा नहीं। और नमरी दूरे से झलक रहा है, अब मौलवी साहब की नजर नमरी पे, बोला नहीं एक को पैसा नहीं है मेरे पास, मुड़ी खाने का पैसा नहीं है मेरे पास। बोले वो जो नजर आ रहा है, बोला ओ ये तो सौदा के लिए रखे। नमाज पढ़ के निकला, झूठ बोल रहा, नमाज पढ़ के निकला है, झूठ बोल रहा है, नमाज पढ़ के निकला है, चाय की दुकान पे बैठ के गीबत कर रहा है, नमाज पढ़ के निकला है, नमाज की दुकान के अंदर में बैठ के दूसरों को शिकायत कर रहा है, नमाज पढ़कर निकला है, कुर्बान जाओ, दूसरों की गीबत कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बताओ ये नमाज हमें फायदा इसका मतलब नहीं पहुंचाई। नमाज तो कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा लेगी। आखिर क्या वजह है, तो वजह यही है कि नमाज जैसी पढ़ने का हुक्म है हम नमाज नहीं पढ़। मस्जिद में मच्छर काट ले आदमी को, बाज लोग आए है। शरीयत ये कहती है कि 3 मरतबा कोई आदमी नियत बांधने के बाद बदन खुजला ले, नमाज फासिद हो गई, नमाज नहीं होगी। क्या मरतबा खुजला ले? 3 मरतबा बदन खुजला लोगे, 3 मरतबा एक ही हाथ से बदन खुजला लोगे, एक ही अरकान में जैसे नियत बांधे खुजलाए, नमाज खत्म, नमाज फासिद। ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, जिसको गाड़ी है गाड़ी पे जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेके जाता। रिक्शा चलाने वाला का बड़ा फायदा होता है, पैसेंजर को ढोते रहता। आदमी ईदगाह जाता, बच्चों को भी लेके जाता,
जमात खड़ी हो गई, एक मुसलमान रिक्शा वाला था, वो भी बेचारा टोपी तो थी नहीं, एक पॉलिथीन लिया, सर पे रख लिया, नियत बांध लिया, अल्लाह, सबसे पीछे सब में। अब कुछ बच्चे लोग गए थे ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए, कुछ बच्चा उसका रिक्शा में चढ़ गया। अब रिक्शा में भूपू होता है ना, भूपू, एक बच्चा बचाया, भू, रिक्शा वाला बोलता रहा उतर में, उतरेगा, तो बच्चा बजाना छोड़ दिया, फिर दूसरा बच्चा बजाया, थोड़ी देर बाद भो, ये कहता अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते, तुमको बता देते हम। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? ये नमाज फायदा पहुंचाएगी? नमाज फायदा नहीं पहुंचाएगी। और कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं, फुकहा फरमाते हैं, जब नमाज में खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर कर लो कि हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा हमको देख रहा है। इंशाल्लाह इसी नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक, इंशाल्लाह मेरे बच्चों वादा करो, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज नहीं है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत कर रहे हो, दुकान में टाइम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दुकान में पढ़ लो। काश्तकार हैं, खेती कर रहे हैं, खेत में टाइम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। अगर पानी नहीं है वजू बनाने के लिए, मिट्टी हाजिर है, मिट्टी से एक मरतबा हाथ मारो, चेहरे पे बदल मल लो, दूसरी मरतबा हाथ मारो, यहाँ पर हाथ में मसा कर लो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, खेत में नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह घर जब लौटो, जमात का वक्त ख़त्म हो चुका, मस्जिद में जमात हो चुकी है, तो अल्लाह तौफीक दे तुम्हें तो मस्जिद चले जाओ, नहीं तो घर पे ही पढ़ लो, कुर्बान जाओ। लेकिन नमाजों को ना छोड़ो, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। कुर्बान जाओ। हशर के मैदान में मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाजी मुसलमान, बताया गया कि जब कोई मुसलमान फजर की नमाज पढ़कर, कोई किसान जब अपने खेत के अंदर जाता है, जिस दाने को हाथ लगा देगा, अल्लाह उस दाने में बरकत अता फरमा दे। एक ताजिर दुकानदार, बिजनेस करने वाला, फजर की नमाज पढ़कर घर से जब वो निकल जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह शाम तक उस बंदे की हिफाजत करेगा। इमाम साहब, मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने कहा कि भाई